हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एक अच्छे विज्ञान शिक्षक की गुणवत्ता। तो पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श विज्ञान शिक्षक के गुणों के बारे में बताइए। फिनले तथा हर्ड ने विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन दो भागों में किया है। किसने किया है? फिनले तथा हर्ड ने विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन दो भागों में किया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला भाग है सामान्य योग्यताएं और दूसरा भाग है विशिष्ट योग्यताएं। पहला क्या है? सामान्य योग्यताएं और दूसरा है विशिष्ट योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षक की सामान्य योग्यताएं बताइए। तो उसका पहला क्या होना चाहिए? स्वस्थ व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। थर्ड है आत्मविश्वास होना चाहिए और चौथा है निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि जो सामान्य योग्यताओं में पहला हमने पढ़ा है स्वस्थ व्यक्तित्व होना चाहिए, सेकंड है नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, थर्ड है आत्मविश्वास होना चाहिए और चौथा है निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं बताइए। तो विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं क्या हैं? पहली है विज्ञान के प्रयोग करने की क्षमता, सेकंड है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, थर्ड है नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान और चौथा है विज्ञान की पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का ज्ञान। तो हमने क्या पढ़ा कि फिनले तथा हर्ड ने क्या किया? विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन जो है वो दो भागों में बांटा है। पहला है सामान्य योग्यताएं और विशिष्ट योग्यताएं। सामान्य योग्यताओं में हमने पढ़ा स्वस्थ व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, निष्पक्ष दृष्टिकोण। और विशिष्ट क्षमताओं में हमने पढ़ा कि विज्ञान के प्रयोग करने की क्षमता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान और विज्ञान की पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराओं और तकनीकी कौशल सौंपने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का। फिर से एक बार बता देते हैं, समाज में अध्यापक का स्थान इन्होंने क्या किया है? समाज में जो अध्यापक का स्थान है उसको सर्वोच्च माना है, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परंपराओं और तकनीकी कौशल सौंपने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। तो इसका कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे विज्ञान शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? तो पहला है शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान शिक्षक को मूल्यांकन की प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब उसे बताया गया है कि उसे क्या क्या आना चाहिए, ये उसके गुण हैं। सबसे पहला है बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, मूल्यांकन की प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान शिक्षक हंसमुख होना चाहिए, स्वभाव से निर्मल होना चाहिए, चरित्र विनम्र होना चाहिए और कुशल होना चाहिए। ठीक है, आपको पॉइंट्स में दे देंगे कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, तभी वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन जो है भली प्रकार कर पाएगा। ठीक है, कि जिस सब्जेक्ट का वो है उस सब्जेक्ट की उसको भली भांति नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा और अपने उत्तरदायित्व को निभा पाएगा। तो इस तरह से हमारा टॉपिक एक अच्छे विज्ञान शिक्षक की गुणवत्ता का पार्ट फर्स्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।